हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण के लिए अपने को कौन कौन सी किसी अणु का IUPAC, किसी यौगिक का IUPAC नामकरण अपन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या अपने को आवश्यकता होगी वो देखते हैं अपन। तो किसी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए अपने को सबसे पहले ढूंढने होंगे जनक हाइड्रोकार्बन, यानी मूल हाइड्रोकार्बन कौन है, जनक हाइड्रोकार्बन कोमा। इसके अतिरिक्त अपने को ढूंढने पड़ेंगे क्रियात्मक समूह, इसके अलावा अपने को पहचान करनी होगी प्रतिस्थापी समूह की। जनक हाइड्रोकार्बन कौन है यानी मूल कौन है उसको पहचानना होगा, जिसमें कार्बन परमाणु सबसे ज्यादा होंगे उसको जनक हाइड्रोकार्बन या मूल हाइड्रोकार्बन कहेंगे, मूल हाइड्रोकार्बन। पेरेंट कौन होगा। फिर क्रियात्मक समूह उनकी पहचान करनी होगी। तो क्रियात्मक समूह परमाणु या फिर परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि इसकी अपन डिटेल से अलग बात करेंगे। ये होता है परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है। वो क्या होता है, क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह भी इसको कहते हैं। तो जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पहचाननी होगी, क्रियात्मक समूह पहचानने होंगे, प्रतिस्थापी समूह। अब क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त जो भी समूह कार्बन चेन के अतिरिक्त यानी जनक हाइड्रोकार्बन के साइड में रह जाएंगे, अभी देखेंगे अपन, वो कहलाएंगे प्रतिस्थापी समूह। ये होंगे परमाणु या परमाणुओं के समूह होंगे, उनको अपन कुछ को प्रतिस्थापी कहेंगे, यानी वो रासायनिक गुणधर्मों को प्रभावित नहीं करेंगे या निर्धारित नहीं करते हैं, वो प्रतिस्थापी समूह कहलाएंगे। और जो निर्धारित करेंगे वो क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। अब जनक हाइड्रोकार्बन जो होगा, जनक हाइड्रोकार्बन में उपयुक्त पूर्व लग्न, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, पहले लगने वाला। अनुलग्न, इसको कहते हैं सफिक्स, यानी ये बाद में जुड़ता है। एवं अंतर्लग्न लगाकर कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं। जनक हाइड्रोकार्बन पहचान करेंगे, मूल हाइड्रोकार्बन की पहचान करेंगे, उसमें क्रियात्मक समूह खोजेंगे, प्रतिस्थापी समूह खोजेंगे। ये सब किस में खोजने हैं अपने को, ये अपने को खोजने कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में जनक हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह खोजेंगे। और खोजने के बाद जनक हाइड्रोकार्बन में उपयुक्त पूर्व लग्न, अनुलग्न या अंतर्लग्न लगाकर कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं। अब जनक हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी केवल और केवल किससे बने हुए हों, कार्बन और हाइड्रोजन से, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन।
अब हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त वो जिनमें केवल एकल आबंध पाए जाते हैं, एकल आबंध पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एल्केन। और एल्केन सामान्यतः कौन सा सूत्र फॉलो करते हैं? CnH2n+2। और असंतृप्त जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। इसके अंदर दो हैं अपने, एक होती है एल्कीन और एक होती है एल्काइन। इनमें पाए जाते हैं त्रिबंध, इनमें पाए जाते हैं कार्बन कार्बन द्विबंध। ये साधारण सूत्र फॉलो करती है CnH2n और ये फॉलो करती है CnH2n-2। इसका एल्केन का एग्जाम्पल, इनको पैराफीन भी कहते हैं, एल्केनों को पैराफीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता, पैरा एफिनिटी का मतलब है, पैरा का मतलब कम, एफिनिटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको पैराफीन भी पहले कहा जाता था। इसका एग्जाम्पल अपने को मिल जाएगा CH4, मेथेन और एथेन। एल्कीन का एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन, और इसका हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एथाइन। ये क्या हो जाएंगे? ये अपने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो सबसे पहले जनक हाइड्रोकार्बन को पहचानना होगा। जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं वो संतृप्त होंगे, और जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं वो होंगे असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, इनके लिए अनुलग्न लगाते हैं एन, अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? एन। और असंतृप्त में डबल बॉन्ड के लिए जोड़ते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जोड़ते हैं आइन, YnE, इन और आइन। तो यहाँ अनुलग्न जोड़ेंगे एन और वहाँ जोड़ेंगे इन और आइन। अब आप इसकी एक फ़ोटो ले लो स्क्रीनशॉट, तो इसमें आपको पूरा जो है वो डिटेल एक बार मिल जाएगी। तो सबसे पहले IUPAC नामकरण के लिए जनक हाइड्रोकार्बन की पहचान करनी होती है। फिर जनक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह, उनकी पहचान करनी होती है। और जनक हाइड्रोकार्बन से उपयुक्त पूर्वलग्न या अनुलग्न या अंतर्लग्न लगाकर फिर कार्बनिक यौगिक का नामकरण अपन करते हैं। यहाँ छोटी सी अपन ने हाइड्रोकार्बन की बात आई, जनक हाइड्रोकार्बन या मूल हाइड्रोकार्बन, तो उसके लिए भी अपन ने दो भागों में उसको बांट लिया, संतृप्त और असंतृप्त के अंदर। संतृप्त में अनुलग्न लगाएंगे, अनुलग्न का मतलब पीछे जुड़ने वाला, जैसे प्रत्यय जुड़ता है हिंदी में वैसे। और पूर्व लग्न का मतलब नाम भी बता रहा है, पूर्व का मतलब पहले लगने वाला। तो इसमें अनुलग्न लगाएंगे संतृप्त में एन, असंतृप्त में इन और आइन यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो। अब देखो अपन एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं और उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु की एक चेन दिखाई दे रही है आपको। इसमें मैंने यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ मैंने Br जोड़ दिया और यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया। अब इन बाकी कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं हाइड्रोजन लगा करके क्या कर दो, जितनी भी खाली है पूरी कर दो। इस तरीके से ये अपन ने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया है। अब इसमें अपने को सबसे पहले जनक हाइड्रोकार्बन पहचानना होगा। जनक हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे। जनक हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा
कार्बन वाली श्रृंखला को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में। अब देखो जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में कार्बन परमाणु देखो चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला को चयनित करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इस श्रृंखला का चयन कर लो, चाहे उस श्रृंखला का चयन कर लो जिसमें ज़्यादा कार्बन है। यदि बराबर है तो ये देखो ये CH3 और ये CH3 इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो चाहे आप इसको सेलेक्ट कर लो चाहे सीधी वाली को सेलेक्ट कर लो, बात एक ही है। ये तो हो गया अपना जनक हाइड्रोकार्बन। ये सबसे पहला काम है जनक हाइड्रोकार्बन की पहचान, यानी ये तो जनक था। अब ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं वो बाद में जुड़े हैं, तो जनक तो हो गया ये बाद में जुड़े हैं, तो इनमें कुछ तो होंगे प्रतिस्थापी, कुछ होंगे क्रियात्मक समूह। अब ये जो आपको OH दिखाई दे रहा है ये है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्योंकि एल्कोहलों में OH क्रियात्मक समूह होता है और उसके विशेष प्रकार के रासायनिक गुणधर्म होते हैं। इसके अलावा और यदि कोई क्रियात्मक समूह है और वो किसी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है तो उसको भी अपन क्रियात्मक समूह कह देते हैं। फिर क्रियात्मक समूह हो गया, हेलोजनों को सामान्यतया प्रतिस्थापी ही मानते हैं, हालांकि हेलोजनों के भी विशेष गुणधर्म वाले यौगिक होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, लेकिन इनको क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी मानते हैं। क्रियात्मक समूह की श्रेणी में इनको नहीं रखते हैं, तो प्रतिस्थापी या इसको क्रियात्मक समूह भी आप कह सकते हो। मेथिल समूह ये जो जुड़ा हुआ है ये कोई क्रियात्मक समूह है नहीं है, यानी ये केवल और केवल क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों को निर्धारित नहीं करता है, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, प्रतिस्थापी समूह। तो सबसे पहला काम हो गया IUPAC नामकरण में जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या जनक हाइड्रोकार्बन की पहचान। और जनक हाइड्रोकार्बन यदि अपन ने पहचान लिया तो उस पर क्या कर दो, कवर कर दो, उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, और बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद जो बाहर रह गए वो या तो प्रतिस्थापी होंगे या क्या होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे। इसको क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं अपन हेलो एल्केन और एरीन में। तो क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी जो आपको इस बॉक्स के बाहर दिखाई दे रहे हैं वो या तो क्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापी समूह। तो जनक हाइड्रोकार्बन पहचान लिया, क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी पहचान लिए। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं अपन, इतना काम करना होता है पहले चरण में, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो जनक हाइड्रोकार्बन, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बाहर रह गए वो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह होंगे। अब देखो एल्केनों के नामकरण की पद्धति देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करके। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। एल्केनों का IUPAC नामकरण। एल्केन कौन से होते हैं? एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है। जो सामान्य सूत्र CnH2n+2 का पालन करते हैं, लेकिन ये सूत्र जो है वो चक्रीय एल्केनों पर लागू
जिनके अंदर साइकिल पाई जाती है, जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन, यह साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, यह साइक्लोब्यूटेन। इन पर यह सूत्र काम नहीं करेगा। सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों पर की बात हो रही है, चक्रीय वालों की बात नहीं। और कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता हो, जो सामान्य सूत्र CnH2n+2 का पालन करते हो, और अनुलग्न जिनके अंदर क्या लगता हो N, ये एल्केन होंगे। अब एल्केनों के IUPAC नामकरण के लिए फर्स्ट अपन देखते हैं सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों का IUPAC नामकरण, यानी केवल सीधी चेन हो, उसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं हो। तो सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण अपन किस तरीके से करेंगे? तो सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों के नामकरण के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या लगाएंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल हाइड्रोकार्बन का नाम लिखकर अनुलग्न का मतलब सफिक्स एन जोड़ते हैं, ANE जोड़ देते हैं। यानी अपने पास कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, उस आधार पर मूल हाइड्रोकार्बन को नाम देंगे। 1 वाले को मेथ, 2 वाले को एथ, 3 को प्रोप, और उसके सब में अंत में क्या जोड़ देंगे? अनुलग्न एन जोड़ देंगे। तो अपने को सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों का IUPAC नाम मिल जाएगा। तो अपन देख लेते हैं टेबल में, यहाँ लिख लेते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, फिर आ जाएगा अपना मूल हाइड्रोकार्बन कौन होगा वो, इधर लिख लेते हैं अणुसूत्र, और यहाँ आ जाएगा एल्केन का IUPAC नाम। अणुसूत्र CH4, कार्बन परमाणु की संख्या 1, मूल हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन होता है तो उसको कहते हैं मेथ, और अनुलग्न क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है, या इसको मूल हाइड्रोकार्बन को यहाँ रख लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। C2H6, कार्बन परमाणु की संख्या 2, एथ प्लस एन, IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। C3H8, अब देखो ये कौन से फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं? CnH2n+2, कार्बन परमाणुओं की संख्या देखो कितनी है? 1, तो C1H 2 गुणा n का मान कितना रखा? 1 प्लस क्या? 2, तो C1H 2 एकम 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा CH4, यानी इस सूत्र का ये सब पालन करेंगे। फिर हो जाएगा 3 कार्बन प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन प्रोपेन। फिर हो जाएगा C4H10,
यानी कार्बन परमाणुओं की जितनी संख्या है उसके दोगुने से n गुना ज्यादा करके 2 जोड़ने हैं उसके अंदर। 4 हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10। कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर n की वैल्यू रख दो, अपने आप सूत्र बन जाएगा। तो C4H10 4 ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट प्लस n ब्यूटेन। C5H12 है, कार्बन परमाणु है 5 और 5 वाला मूल हाइड्रोकार्बन होता है पेंट। n जोड़ेंगे पेंट में, पेंट प्लस n बराबर हो जाएगा पेंटेन। उसके बाद इधर ले लेते हैं अपन अणुसूत्र। कार्बन परमाणु, मूल हाइड्रोकार्बन, और एल्केन का IUPAC नाम। आगे बढ़ते हैं, 5 तक हो गए। 6 अणुसूत्र C6H14, यानी कार्बन जितने हैं उसके दोगुने से 2 ज़्यादा। 6 दूनी 12 और 2 14। कार्बन परमाणु है 6, मूल हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हेक्स, ये हो जाएगा हेक्स प्लस n बराबर हेक्सेन। फिर C7H16 7 वाला होता है हेप्ट, हेप्ट प्लस n बराबर हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। उसके बाद C8H18 8 वाला होता है ऑक्ट, मूल हाइड्रोकार्बन। ऑक्ट में n जोड़ दो, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। फिर C9H20 नॉन, नॉन में n जोड़ दो तो हो जाएगा नोनेन। और C10H22 10 कार्बन परमाणु होंगे और 10 वाला होता है डेक, और डेक में n जोड़ोगे तो डेकेन। फिर 20 वाला C20H42 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है आइसोकोस। 20 वाला ये हो जाएगा आइसोकोस प्लस n, आइसोकोसेन, आइसोकोसेन। और फिर 30 वाला होता है C30H62 कार्बन 30 ट्राइकोंट, और ट्राइकोंट में n जोड़ोगे ट्राइकोंट प्लस n, ये हो जाएगा ट्राइकोंटेन, आइसोकोसेन और ट्राइकोंटेन। इसके अलावा कार्बन 11 हो तो एंडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, इस तरीके से इनके नामकरण होंगे। तो ये थी अपनी सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। अगली क्लास में अपन देखेंगे साखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। लेकिन उसके लिए ये अपने को चाहिए, 2 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, 3 वाले को क्या कहते हैं, 10 तक के क्या कहते हैं। 10 तक की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आगे की अपने को ज़रूरत कम पड़ती है।